सासाराम का मंच, बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग के वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पार्टियों का जबरदस्त आगाज, जिसका नाम है वोटर अधिकार यात्रा। इसको लेकर बिहार के सासाराम में एक जनसभा हो रही थी आज ही, यानी कि 17 अगस्त 2025 को। पर जनसभा के दौरान लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज गर्मी में तप रहे थे, तभी राहुल गांधी उठते हैं, पानी की बोतल थमाते हैं। ये छोटा सा कृत्य चीख चीख कर कहता है कि अभी भी कुछ लोगों में सम्मान देने का संस्कार जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का रवैया देखकर तो आप लोग चकित ही हो जाएंगे कि कैसे बीजेपी वाले अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। ये स्टोरी पानी की बोतल और अपमान की बौछार के बीच का फर्क है। ये स्टोरी आपको बताएगा कि इस संस्कारी देश की कौन सी पार्टी है जो बुजुर्गों का सम्मान करती है और कौन सी पार्टी है जो अपने से बड़ों का अपमान करती है। दरअसल बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा का आगाज हुआ। मंच पर राजद सुप्रीमो लालू यादव मौजूद थे, जिन्होंने जेल की सलाखों से लेकर सियासत के शिखर तक बिहार को अपनी आवाज दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका अनुभव पार्टी की रीढ़ है, ये दोनों मंच पर मौजूद थे। लेकिन बिहार में गर्मी चरम पर है, सेकेंड भर में लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तो वही लालू और खड़गे जी के साथ हुआ, पसीने से तरबतर हो गए थे। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पानी की बोतल उठाई, पहले लालू जी को पानी दी, फिर खड़गे जी को दी। एक साधारण कृत्य, लेकिन इसका वजन भारी है, इतना भारी कि बीजेपी वाले इसे हिला तक नहीं पाएंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये कहता है कि राजनीति में उम्र और अनुभव की कद्र अभी भी बाकी है। ये सम्मान का प्रतीक है जो नेतृत्व को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाता है। ठहरिए, स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ एक काला सच है। जी हां, बीजेपी नेताओं का वो रवैया जो बुजुर्गों को अपमानित करता है, उनकी गरिमा को कुचलता है। दरअसल मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता, जिनका नाम विष्णु शर्मा है, वह तेंदुखेड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने होली के एक कार्यक्रम में बुजुर्ग को लात मारी थी। इसे उन्होंने आशीर्वाद का नाम दिया था। जी हां, आशीर्वाद। ये कैसी राजनीति जहां बुजुर्गों की पीठ पर जूते पड़ते हैं और उसका नाम आशीर्वाद हो जाता है। विष्णु शर्मा का वीडियो वायरल हुआ, लोग गुस्से में आए और फिर बवाल भी मचा था। वहीं मध्य प्रदेश में ही एक और घटना घटी थी। सितंबर 2023 एमपी के अनूपपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जय गणेश दीक्षित ने एक 60 साल के आदिवासी बुजुर्ग बरनू सिंह गौंड को चप्पलों से पीटा था। वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी ने कार्रवाई का ढोंग किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नेता की हरकत थी या उस संस्कृति का नमूना जो बुजुर्गों की इज्जत को जूतों तले रौंदती है। राहुल का पानी वाला जेस्चर इस क्रूरता के सामने एक आईना है, एक तरफ सम्मान, दूसरी तरफ अपमान। अभी और सुनिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीजेपी नेता बिरबल सिंह के बेटे अभिनव सिंह ने एक 70 साल के बुजुर्ग पर थप्पड़ों की बरसात की थी। वीडियो में बुजुर्ग की लाचारी और अभिनव की गुंडागर्दी देखकर खून खौलता है। ये वही बीजेपी है जो संस्कृति और परंपरा की बात करती रहती है, लेकिन क्या हमारी संस्कृति बुजुर्गों को थप्पड़ मारना सिखाती है? और तो और बीजेपी नेता रमेश बिधूरी को तो आप जानते ही होंगे, वही जो संसद में बसपा नेता दानिश अली को गाली दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय यानी कि जनवरी 2025 में एक मंच से आतिशी के 80 साल के बीमार पिता को लेकर अपशब्द कहे थे। मतलब बीजेपी वाले अपनी चुनावी फायदे के लिए बुजुर्गों की बीमारी तक को हथियार बना लेते हैं और ये फिर संस्कारों की भी बात करने लग जाते हैं। अब मतलब समझिए कि एक तरफ राहुल गांधी जो पानी की बोतल से बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो लात, थप्पड़ और गालियों से बुजुर्गों की गरिमा को कुचलते हैं। एक सवाल आप लोगों से है कि हमें किसे सुनना चाहिए, जो अपने बुजुर्गों को इज्जत देता है उसे, जो बुजुर्गों को पानी देता है उसे, या फिर जो अपमान की बौछार करता है बुजुर्गों पर उसे? ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी सरकार की सियासत बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है? क्या हमारी संस्कृति अब सिर्फ नारों में बची रह गई है?